अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बैग बनाने जा रहे हैं ये जीन्स का पीसेस हैं। ये देखो, सबसे पहले मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। लंबाई मैंने ली हूँ 11 इंच का और इस तरह से चौड़ाई मैंने ली हूँ 19 इंच का। सबसे पहले हम एक साइड में रखेंगे, एक पीस इस तरह से लेंगे। सबसे पहले हम इसके सेंटर पे इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से 3 इंच पे, और एक निशान यहाँ पे लगाएंगे 3 इंच का, और एक निशान यहाँ पे 3 इंच का, और इस तरह से यहाँ पे 3 इंच का। ये जो हमने 3 इंच का निशान लगाए हैं ये यहाँ पे इस तरह से लेंगे, और दूसरे वाले जो इसको लगाए हैं इसे इस तरह से लेकर यहाँ पे लेंगे। यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे, और सेम इसी तरह से इस पर भी निशान लगाएंगे इस तरह से, और उसके बाद इसको भी सेम इसी तरह से ऊपर वाले साइड में स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने टक्स लगा दिए हैं, और दूसरे वाले में भी हमने इस तरह से टक्स लगा दिए। अब नीचे हम इस तरह से शेप देंगे। उसके लिए देखो, इस तरह से इसे बराबर करेंगे। यहाँ पे नीचे वाले हिस्से को इस तरह से बराबर रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम लेंगे ऊपर की तरफ से 2 इंच पे इस तरह से निशान लेंगे, और नीचे की तरफ से हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लेंगे, और इसके अंदर इस तरह से हम शेप देंगे। ये देखो, ये जो हमने शेप दिए हैं इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, इसे इस तरह से बराबर रखकर यहाँ से इस तरह से इसको कटिंग कर देंगे। ये हमारा इस तरह से कटिंग हो गया है। अब दूसरे वाले को भी सेम हम इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने कट कर लिए हैं। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे हम एक लेस अटैच करेंगे। ये देखो, इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितना आ रहा है हम इसके इस तरह से कट कर देंगे। इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक अटैच करेंगे। आप चाहें तो ये बैक साइड भी करें, मैं सिर्फ यहाँ पे फ्रंट साइड कर रही हूँ। तो ये सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद देखो, ये मैंने पीस ली हूँ, ये हमने लिए हैं 3 इंच का, और इस तरह से ये हमने लिए हैं 13 इंच का। ये देखो, इस तरह से इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद इस तरह से टॉप स्टिच करेंगे, और सेम इसी तरह से इसका भी करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। दूसरे वाले में हमने नहीं लगाए हैं। अब हम स्ट्रैप बनाएंगे। स्ट्रैप के लिए देखो, इस तरह से ये मैंने 2 पीस ली हूँ। ये देखिए, इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4.5 इंच, और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 23 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। ये डबल फोल्ड करके इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। दोनों स्टेप रेडी करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने दोनों स्टेप रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। उसके लिए देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे इसके सेंटर पे इस तरह से निशान लगा देंगे। तो ये हमारा 13 इंच का है, हाफ इसका आएगा 6.5 इंच। यहाँ से हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, और यहाँ से भी 3 इंच पे निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, इसे यहाँ पे इस तरह से स्टिच करेंगे, और इस तरह से इसे भी हम रखेंगे और इसे निशान लगाकर यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने दोनों अटैच कर दिए। अब लाइनिंग वाला पीस लेंगे। लाइनिंग वाले पीस के लिए देखो, इस तरह से मैंने ये डबल फोल्ड ली हूँ, और ये हमारा ऊपर वाला जो है ये हमने ये देखो यहाँ से 6.5 इंच पे ये रखे हैं, और नीचे हमने देखो ये बराबर हम 11 इंच ये रखे हैं, जो कि ये देखो ये हमारा 11 इंच है। ये वाला हिस्सा हमारा 11 इंच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हम उसके अकॉर्डिंग ही ये रखेंगे। और ये हमने घेर लिए थे 19 इंच का, तो ये हमने रखे हैं। यहाँ से हमने 2 इंच पे इस तरह से निशान लेंगे, और यहाँ से भी 2 इंच, और इस तरह से शेप दे देंगे। अब ये जो हमने शेप दिए हैं, अब इसकी कटिंग करेंगे हम इस तरह से। ये देखो, इस तरह से ये हमने कटिंग कर दिए हैं। ये देखो, ये परफेक्ट हमारा इसकी ही तरह आया है। ये देखें, इस तरह से ये हमने कटिंग कर लिए हैं। और ये ऊपर वाले के लिए हमने ये देखो
3 इंच का ये है। सबसे पहले हम इसे इस तरह से यहाँ पे अटैच करेंगे। इसमें हमें टक्स नहीं लेना क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना ही कटिंग की है। तो सबसे पहले हम ये अटैच करेंगे और सेम उसी तरह से ये दूसरा वाला पीस भी रेडी करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने दोनों पीसेस स्टिचिंग करके रेडी किए हैं। अब देखो ये मेन फैब्रिक है हमारा, इसे इस तरह से रखेंगे और इसके बराबर हम जिप लेंगे। ये देखो इस तरह से, ये मैंने एक्स्ट्रा ही ली हूँ, और एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे। ये देखो ये स्टिचिंग है, ये स्टिचिंग है, तो ये है उल्टे वाला हिस्सा, ये सीधे वाला हिस्सा। हम इस तरह से रखेंगे ये जिप और इसे ऊपर की तरफ रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो अब दूसरा वाला पार्ट है उसे ये देखो इस तरह से रखेंगे, और जो हमने ये रेडी किए हैं इसे भी इस तरह से ये नीचे की तरफ रखेंगे। ये देखो इसे बराबर रखकर यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अभी इस तरह से करेंगे। ये देखो इसका वाला पार्ट इस तरफ रहेगा और ये दूसरे वाले का पार्ट इस तरफ। हम यहाँ पे रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसे इस तरह से लेंगे, इसे बराबर से लेंगे। ये देखो इस तरह से इसकी पूरी हम यहाँ से यहाँ तक पूरी स्टिचिंग करेंगे और ये वाले हिस्से को छोड़ देंगे। ये देखो इस तरह से ये हम निशान लगा देते हैं, इतना हम छोड़ देंगे इसे सीधा करने के लिए, बाकी हम पूरा स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने पूरी तरह से स्टिचिंग कर लिए हैं। अब ये जो खुला वाला हिस्सा है इसे इस तरह से करेंगे और ये जो जिप वाला हिस्सा है यहाँ तक जाएंगे। ये देखो इस तरह से इसे ओपन करेंगे और इसे फिर सीधा करेंगे। ये देखो खुले वाले हिस्से को हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से अंदर रखेंगे। ये देखो ये बहुत ही परफेक्ट आएगा। और ये वाला जो ऊपर का टॉप वाला हिस्सा है, सबसे पहले हम यहाँ पे पूरी गोलाई में टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने टॉप स्टिच कर लिए हैं और ये देखो इस तरह से ये हमारा बैक और इस तरह से ये फ्रंट वाला पार्ट आया है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, इसे बनाना बहुत ही आसान है और देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।